हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी मास्टर जी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगा जो आज तक कभी लीक नहीं हुआ, और इसके साथ ही साथ इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास 7 से 8 मौके पूरे साल भर में दिए जाते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम के सेंटर पर आपको अपना खुद का लैपटॉप और टैबलेट ले जाने की भी अनुमति मिलती है। तो आखिर ये कौन सा एग्जाम है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ? तो इसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बात कर रहा हूँ सैट एग्जाम, जो कि यूएसए का बहुत फेमस एग्जाम है। और इसको देने के लिए लोग हर साल प्रयास करते हैं, और इसके थ्रू आप कॉलेजेस में एडमिशन भी ले सकते हैं। हम सब कुछ जानेंगे इस एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम कौन दे सकते हैं, और क्या क्या इसके लिए सिलेबस होगा, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे एजेंडा में, आज इस वीडियो का एजेंडा क्या है। हम सबसे पहले इस एग्जाम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे क्विक स्नैपशॉट। फिर एलिजिबिलिटी क्या क्या है, फिर इसके बाद सिलेबस, फिर एग्जाम फॉर्मेट, और फिर इंपॉर्टेंट डेट इसकी, और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इस एग्जाम का फुल नेम है एसएटी, यानी कि स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। और इसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, इस एग्जाम को हम लोग क्यों देते हैं। इस एग्जाम के थ्रू बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं भी। इसके अलावा ये एग्जाम हमारी हायर एजुकेशन के लिए रेडीनेस को चेक करता है कि हम रेडी हैं या नहीं इस एग्जाम को देने के बाद हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। और ये पूरे साल भर में 7 से 8 बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो इसे कंडक्ट कराने वाली संस्था का नाम है कॉलेज बोर्ड। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है कॉलेज बोर्ड के द्वारा। काफी बहुत बड़ी संस्था है, और काफी मानी जानी संस्था है, क्योंकि आज तक कोई भी एग्जाम इनका लीक नहीं हुआ है। और इसके अलावा इस एग्जाम को देने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में ही इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। ऑफलाइन नहीं होता है, ये पहले हुआ करता था, अब बंद हो चुका है। और ये डिजिटली वाया ब्लू बुक ऐप के थ्रू होता है। यानी कि ब्लू बुक ऐप आपके लैपटॉप या टैबलेट में डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 2 घंटे 14 मिनट की। और इसमें रीडिंग और राइटिंग सेक्शन, इसके अलावा मैथ सेक्शन से आपके सवाल आते हैं, यानी कि मैथ्स और रीडिंग और राइटिंग यानी कि इंग्लिश से आपके क्वेश्चन आते हैं। और इसके स्कोरिंग स्केल है 400 से लेके 1600 के बीच। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है इसमें। इसके एग्जाम देने के आपके स्पीड एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है आपका स्कोर। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन कौन लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो मैं बता दूं कि ये एग्जाम जो भी बच्चे अभी क्लास 11th और 12th में, यानी कि ग्रेड और 11th और 12th वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हाई स्कूल लिखा हुआ है, ये यूएस के बच्चों के लिए लिखा होता है, क्योंकि वहां पर स्पेशली 11th और 12th की ग्रेड को हाई स्कूल बोला जाता है। उसके बाद उनका कॉलेज स्टार्ट होता है। तो 11th और 12th में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही लोग इस एग्जाम को देते हैं। इसके बाद इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। इस एग्जाम को देने के लिए कोई लोअर एज लिमिट या अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप काफी दिनों बाद भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। और इस एग्जाम में अगर कोई लो इनकम वाला बच्चा है, वो इस एग्जाम को देना चाहता है, तो भी वो भी एलिजिबल हो सकता है। इसके लिए एक फी वेवर करके उनका एक स्कीम चला है। अगर आप उस स्कीम में उसकी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो आप उस फॉर्म को फिल करिए, वो चेक करेंगे। और फिर आप उस एग्जाम के फीस वेवर में भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, फ्री में भी आप एग्जाम दे सकते हैं एक तरीके से। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रजिस्टर ऑनलाइन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी कि इंडिया के, यानी यूएस के बाहर के सारे बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। उनका फीस थोड़ा अलग होगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस एग्जाम को देने के लिए। तो इसमें रीडिंग और राइटिंग सेक्शन, यानी कि इंग्लिश सेक्शन से आपको पैसेजेस आएंगे, इसमें शॉर्ट रीडिंग पैसेजेस और पैसेज पेयर्स। इसमें आपके सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद, जिनको आपको सॉल्व करना होगा, जिनका आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चंस ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस रिप्रेजेंट वन ऑफ 4 कंटेंट डोमेन्स। तो इसमें आपके 4 डोमेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, तीसरा स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन, और चौथा है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। तो इन्हीं 4 मेजर डोमेन से आपके क्वेश्चंस पैसेज के बनते हैं या फॉर्म होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में भी फोकस करता है ऐसे एरियाज पर मैथ के, जो कि बिगेस्ट रोल कॉलेज और कैरियर में के सक्सेस में आपका प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा सेक्शन, एडवांस मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 4 मैंने मेन टॉपिक बताए, इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम फॉर्मेट की, कि हमें इसका एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या क्या फॉर्मेट इसमें फॉलो होता है, और कितने घंटे का एग्जाम होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है ये पूरे 2 घंटे और 14 मिनट का होता है। तो इसमें मॉड्यूल्स डिवाइड होते हैं, इस एग्जाम के हर एक सेक्शन 2 मॉड्यूल में डिवाइड होता है। पहला जो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन होता है वो 64 मिनट के मॉड्यूल का होता है, बट ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, 30 to 32 मिनट का इनका मॉड्यूल होता है। पहला रीडिंग और राइटिंग सेक्शन का पहला मॉड्यूल 32 मिनट का होगा, और दूसरा मॉड्यूल भी 32 मिनट का होगा। तो ऐसे ही डिवाइड होता है। इसके बाद मैथ की जो बात कर रहे हैं, मैथ भी 70 मिनट का होता है फुल फुल एग्जाम, और ये भी 35 35 के 2 मॉड्यूल में डिवाइड होता है। पहला मॉड्यूल थोड़ा इजी होगा, उसी अकॉर्डिंग आप अगर आप अच्छे से करते हो तो सेकंड मॉड्यूल उससे या तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा या और ज्यादा कम डिफिकल्ट होगा, डिपेंड करता है आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो फर्स्ट मॉड्यूल। तो first module of each section contain a broad mix of easy, medium, and hard questions. Based on how you perform in the first module, the second module of the questions will either be more difficult or less difficult. यही वो बता रहा है कि easy, medium और hard तरह के क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन फर्स्ट मॉड्यूल में होता है। जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, जितना टाइम आप लेते हो, उसी पे डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट मॉड्यूल, यानी कि अगला 32 मिनट या 35 मिनट के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, या तो वो अधिक डिफिकल्ट होगा या कम डिफिकल्ट होगा। और क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं इसमें, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन से 54 क्वेश्चंस रहते हैं, और मैथ से 44 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि इन टोटल 98 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में, जो कि आपको 2 घंटे और 14 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। और साथ ही इन दोनों एग्जाम के बीच में 10 मिनट का गैप मिलता है, यानी कि अगर आप रीडिंग और राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा, फिर आप मैथ का पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि एग्जाम किस किस डेट पर होने वाला है या कब कब होता है पूरे साल भर में। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एग्जाम पूरे साल भर में 7 बार होता है। तो 7 से 8 बार होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये डेट्स मैंने कुछ निकाली हुई इनकी वेबसाइट से, कि ये कब कब होने वाला है। तो पहला एग्जाम जो होगा वो August 22 को होगा, इसी बार, यानी कि आज से करीब 10 से 12 दिन बाद। और अगला एग्जाम उसके बाद सितंबर में है, जो कि 12 सितंबर 2026 को है। फिर अगला एग्जाम अक्टूबर में है, October 3 2026। फिर उसके बाद वाला November 7 2026। फिर December 5 2026। फिर March 6 2027। फिर मई में होगा, मई यानी कि 1 मई को 2027 है। उसके बाद 5 जून 2027। ये सारी डेट्स है एग्जाम की। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, यानी कि लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, वो दी हुई है। यानी कि एग्जाम का लास्ट डेट इस एग्जाम के शुरू होने के 15 दिन पहले ही होता है। एग्जाम डेट से 15 दिन पहले इनका लास्ट डेट होता है। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट पहले ही हो जाता है, 1 महीने पहले से ही। और आप इसको लास्ट डेट को अवॉइड करते हुए, अगर आपको लेट फीस नहीं देनी तो आप इसी डेट पर करेंगे। इसके अलावा लेट फीस के साथ ये 4 दिन और टाइम देते हैं, यानी कि आप 11 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सितंबर वाले एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे डेट दी हुई है, 28 अगस्त लास्ट डेट है, और लेट फीस के साथ 1 सितंबर तक, यानी कि 11 दिन का टाइम और देते हैं लेट फीस के बाद। एग्जाम से 11 दिन पहले आप लेट फीस के साथ इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। जिनको चेंज करना है, कोई चेंजेस करनी है, वो सारी डेट यहाँ पे दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके डेट्स भी देख सकते हैं। और जो भी बच्चे कॉलेज बोर्ड के संस्था से, अगर आपके पास कोई लैपटॉप या टैबलेट नहीं है और आप टैबलेट या लैपटॉप की फैसिलिटी चाहते हैं कि कॉलेज बोर्ड आपको दे, तो उसके लिए आपको 30 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो आपको एक लैपटॉप या टैबलेट प्रोवाइड कराएं। हालांकि इसमें लैपटॉप और टैबलेट खुद को ले जाने की अनुमति होती है, आप खुद का ले जा सकते हो। लेकिन जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 30 दिन पहले ही करनी होगी रिक्वेस्ट। तो कॉलेज बोर्ड आपको एक लैपटॉप या टैबलेट प्रोवाइड करा देगी विथ द ब्लू बुक ऐप। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि इसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना खुद का एक अकाउंट बनाना होगा इनके कॉलेज बोर्ड वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। विथ योर एग्जैक्ट लीगल आईडी एंड नेम, मतलब आपकी लीगल आईडी पर जो नेम है उसी के साथ आपको अपना खुद का अकाउंट बनाना होगा साइन अप करते हुए। और फिर स्टार्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लॉग इन करनी होगी, उसके बाद क्लिक करना होगा रजिस्टर फॉर द सैट पर, जो कि डैशबोर्ड में आपके दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोफाइल यानी कि फुल डिटेल आपको फिल करनी होगी, इंटर योर हाई स्कूल डिटेल यानी कि 11th और 12th की डिटेल्स,
और स्किप ऑप्शनल डेमोग्राफिक क्वेश्चंस टू सेव द टाइम। आप जो डेमोग्राफिक क्वेश्चन उसको स्किप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। इसके अलावा आपको डेट सेलेक्ट करना होगा किस दिन आप एग्जाम को देना चाहते हैं, यानी कि जो डेट्स अवेलेबल है, आप सितंबर वाला देना चाहते हो, अक्टूबर वाला देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम का डेट फिक्स कर सकते हैं। और आपके नियर बाई अवेलेबल टेस्ट सेंटर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक फोटो अपलोड करना हो जो कि बिल्कुल क्लियर फ्रंट फेसिंग डिजिटल हेडशॉट होना चाहिए विद अ प्लेन बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड प्लेन हो, फ्रंट फेसिंग हो, ऐसे साइड हो करके नहीं आप फोटो खींच पाएंगे एकदम प्लेन जैसा कि होता है नॉर्मली प्रोफेशनल फोटो। इसके बाद आपको अपनी डिवाइस को चूज करना होगा। कंफर्म इफ यू विल ब्रिंग योर ओन लैपटॉप टैबलेट और यू नीड टू बोरो वन। बोरो यानी कि आपको कॉलेज पर प्रोवाइड कर आएगा या आप अपना खुद का लेके आएंगे, तो वो आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। इसके बाद आप पे करोगे फीस, जो कि है यूएस के बच्चों के लिए है $68 की रजिस्ट्रेशन फी। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको $43 का फी एक्स्ट्रा फीस पे करना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है ये। अ, और इसके साथ ही साथ आप ये पेमेंट अपने कार्ड से या फिर पेपाल अकाउंट से पे कर सकते हैं। और इसके बाद ही जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको एक टिकट लेना होगा। टिकट यानी कि एक आपकी एडमिशन टिकट आपको मिल जाएगी। तो आपको ब्लू बुक ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर लॉग इन करना होगा और अपना एडमिशन टेस्ट टिकट को प्रिंट आउट करके रख लेना होगा। फिर एग्जाम के दिन वही आपको प्रेजेंट करना होगा सेंटर पर। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। ये जो फीस स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यहाँ पर आपको समझने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि $68 प्लस $43। बट यहाँ पर जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक एडिशनल पैसे भी लगते हैं। जैसे इंडिया के बच्चों के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो $68 है, वो लगेगी लगेगी। इसके साथ ही एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी है, रीजनल फी है जो कि $43 है। उसके साथ ही साथ जीएसटी भी लगती है, सेल टैक्स लगता है जो कि अप्रॉक्स $20 के अराउंड लगेगा। और अगर मैं रुपीज में बात करूं तो ये करीब 6,500 है आपका रजिस्ट्रेशन फी। इसके बाद इंटरनेशनल रीजन फी है 4,000 रुपए के आसपास। और टैक्स जो है आपका लगभग $2,000 का टैक्स कट जाता है, 1,700 से 2,000 के रुपए के बीच में। जैसा कि डॉलर का रेट हो इंडिया के अकॉर्डिंग प्रेजेंट के हिसाब से वो चेंज आप कर सकते हैं। और तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो डॉलर में है वो 130.98 या $98 का टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगा इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए, जो कि इंडियन रुपी में अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो 11,500 से 12,500 रुपए के आसपास बैठता है। तो इतना पैसा आपको देना होगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा लेट रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको एक्स्ट्रा $3,250 पे करना होगा, यानी कि $34 एक्स्ट्रा आपका पे लगेगा। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जो कि है ₹2,100, यानी कि $25। इसके बाद स्कोर रिपोर्ट्स की बात करें, यानी कि अगर आप अपने कॉलेजेस को अपना रिपोर्ट चेंज सेंड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना होगा। हालांकि वो 4 स्कोर रिपोर्ट ऑलरेडी सेंड करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा के लिए 4 से ज्यादा के लिए आपको $14 हर एक रिपोर्ट का देना होगा। तो ये था एसएटी एग्जाम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और एग्जाम्स के बारे में बताऊं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।